पाकिस्तान का शुमार दुनिया की उन कंट्रीज में होता है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठा रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने इस प्रॉब्लम में हार्डली 1% कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन भुगतना भी सबसे ज्यादा हमें ही पड़ रहा है। आपको याद होगा 2022 के फ्लड्स, जब तकरीबन आधे से ज्यादा पाकिस्तान पानी में डूब चुका था और 33 मिलियन लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए थे। हजारों जिंदगियां चली गई थी और फसलें बिल्कुल तबाह हो गई थी और पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुकी थी। लेकिन दुख की बात तो ये है कि वो तो सिर्फ एक वार्निंग थी। 2025 में जो स्कैन हो रहे हैं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस साल मानसून की बारिशें एक्सेप्टेड थी, लेकिन जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। सिंध और पंजाब के लो लाइंग एरियाज में फिर से सैलाब आए। बलोचिस्तान के कुछ हिस्से तो 2-2 हफ्ते तक पानी में डूबे रहे और नॉर्थर्न एरिया में ग्लेशियर्स और भी ज्यादा स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस रिवर में काफी ज्यादा सैलाब आए। और दूसरी साइड पे हीट वेव्स ने बुरा हाल कर दिया है। कराची, मुल्तान और लाहौर जैसे शहरों में 50 सेल्सियस तक टेम्परेचर गया। हॉस्पिटल्स हीट स्ट्राइक पेशेंट से बढ़ चुके हैं और मजदूर लोग जो दिन भर धूप में काम करते हैं उनकी जिंदगी तो जहन्नुम बन चुकी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि फ्लड्स और हीट वेव्स इतने इंटेंस क्यों हो गए हैं। सबसे पहली वजह है ग्लोबल वार्मिंग। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एटमॉस्फेयर ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करता है, मतलब कम दिनों में ज्यादा बारिश होती है जो बाद में सैलाब का सबब बनती है। दूसरी वजह है ग्लेशियर का मेल्ट होना। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं और जब वो जल्दी जल्दी पिघलते हैं तो नदियां फ्लड करती हैं। तीसरी वजह है अर्बनाइजेशन और प्लानिंग की कमी। शहरों के नाले और ड्रेन सिस्टम बारिश का पानी संभाल ही नहीं पाते। इसकी वजह से पूरा का पूरा शहर डूब जाता है। जिन जगहों से पानी निकलना होता है या तो वो बहुत ज्यादा छोटी होती हैं या फिर कचरे से भरी हुई होती हैं। इसकी वजह से पानी का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और पानी वहीं पर जमा हो जाता है। फ्लड्स और हीट वेव्स सिर्फ नेचुरल डिजास्टर ही नहीं होते, बल्कि ये इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए एक बुरे ख्वाब की तरह होते हैं। एग्रीकल्चर, जो कि पाकिस्तान की बैकबोन है, इसमें कॉटन, गंदम और चावल जो कि मेन चीजें हैं, सब तबाह हो जाती हैं। इसकी वजह से किसान बैंकक्रप्ट हो जाते हैं और मुल्क को फूड की शॉर्टेज होने लगती है। बिजली की डिमांड हीट वेव के टाइम रिकॉर्ड लेवल पर चली जाती है और लोड शेडिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। हेल्थ क्राइसिस जैसे कि पानी से फैलने वाली बीमारियां, हीट स्ट्रोक, डेंगू, मलेरिया, सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है। और इन चीजों का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है गरीब आवाम पर, क्योंकि ना तो उनके पास एसी है और ना ही मजबूत घर और ना ही इंश्योरेंस। इसीलिए इन चीजों का इफेक्ट सबसे ज्यादा गरीब आवाम पर होता है। उनके घर चले जाते हैं और सारा सामान भी। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान क्लाइमेट जस्टिस डिमांड करता है। हम कहते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज कार्बन एमिट करती हैं उन्हें हमारे लॉस और डैमेज का जिम्मा उठाना चाहिए। 2022 के फ्लड्स के बाद फंड अनाउंस हुआ था, लेकिन पैसा ग्राउंड पे पहुंचा ही नहीं। इंडिया और बांग्लादेश भी क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। बांग्लादेश में अर्ली वार्निंग सिस्टम और साइक्लोन शेल्टर सिस्टम ने हजारों जिंदगियां बचाई। इंडिया सोलर एनर्जी में हैवी इन्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान को भी ये करना होगा, वरना हम हमेशा रिएक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें फॉलो करके हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, हुकूमत को चाहिए कि बेटर ड्रेन सिस्टम करे, जैसे कि फ्लड रेजिस्टेंट हाउसिंग और डिजास्टर प्रिपेयरनेस। और इसके अलावा सोलर और वाइंड पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि फॉसिल फ्यूल्स कम हो, जिसकी वजह से हीट कम होगी। और ज्यादा दरख्त भी लगाए जाए, क्योंकि वो फ्लड्स का पानी सोख लेते हैं और हीट कम कर देते हैं। और इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और मीडिया में लोगों को बताना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज रियल है और इनकी जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है। इसके अलावा हमें डेवलप कंट्री से डिमांड करनी चाहिए कि वो अपना फर्ज अदा करें और पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग दें। दोस्तों, हमारे पास अभी भी काफी वक्त है। अगर हम आज से प्रिपेयर हो जाएं तो कल अपनी जनरेशन को एक सेफ पाकिस्तान दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।